तुम तो उस उम्र से ऊपर निकल गए जब बच्चा पढ़ रहा होता है 11वीं 12वीं और 9वीं और 10वीं, ये 4 क्लासों में जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना, तो वो समझता है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बच्चा हूँ और मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। पापा को भी कहेगा तुम पुराने ज़माने को, मम्मी कुछ कहेगी, माँ तुझे कुछ पता है, माँ कहे पिता कहे दोनों को बेवकूफ़ बना देगा, अध्यापक कुछ कहे पढ़ाने की कोशिश करे। सर हमारे पिता के पास ना 10 किला ज़मीन है और तुम्हारी तरह के तो नौकर थे हमारे यहाँ। हमारा ड्राइवर भी, जो गाड़ी का ड्राइवर है ना, वो भी मास्टर डिग्री है, एमए पढ़ा हुआ है। मैं पढ़ने नहीं आता सर, दिमाग से निकाल देना, मैं तो मस्ती लेने आता हूँ, मजे लेता हूँ। तो जब ऐसा कहा जाएगा तो वो अध्यापक का रूप कैसा होगा, बताइए आप मुझे। वो उसको नेगलेक्ट कर देगा कि नहीं, क्लास में तो क्लास से तो बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन जो फर्स्ट बेंच है इस तरह कहाँ बैठेगा, लास्ट में। दूसरा ये है कि यदि बीच में डिस्टर्ब किया तो उसको प्रिंसिपल के पास लेकर साहब मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि और बच्चों को ये खराब करता है। ऐसे लोग अपनी टोली बना लेते हैं, टोली समझते हैं, मंडली, 4 बच्चों का ग्रुप, 5 बच्चों का ग्रुप, 2 बच्चों का ग्रुप बना लेते हैं। और ग्रुप में क्या करते हैं, जो क्लास के सिंसियर बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनकी पढ़ाई में बाधा बनते हैं और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए गेट पर चले जाते हैं और 2-4 की कुटाई पिटाई कर देते हैं कि तू कौन, कि मैं खामा खा, तू मुझे पहचान मैं कौन हूँ, तू बड़ा मास्टर का चमचा बनता है, अब बन के दिखाइयो। अब वो बच्चा क्या होगा, डरेगा, या तो स्कूल छोड़ेगा या फिर उसके लिए काम करेगा, उसकी कॉपी भी लिखेगा, उसको कॉपी भी देगा, उसका होमवर्क भी करवाएगा और परीक्षा में नकल भी कर पाएगा। अब उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, किसके, जो कभी पढ़ता नहीं था, जो मारता था, जो बकवास करता था, उसके नंबर आगे ज़्यादा, क्योंकि उस समय में उसने आग दिखा दी थी, पहले मेरा कर बाद में करियो, और उसके नंबर। अब वह बच्चा जो सिफारिश भी है, क्योंकि बड़े घर का, उसका एमपी भी हो सकता है, एमएलए भी हो सकता है, नंबर अच्छे आ गए, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा और सिफारिश से नौकरी भी मिल जाएगा। तो कौन रह गया, जो मेहनत करने वाला जो अच्छा बच्चा था वो उसमें पिछड़ गया, पीछे, क्योंकि नंबर कमाए, अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाया, रिश्वत के लिए पैसे उसके पास थे नहीं, एमपी एमएलए से को पहचान थी नहीं, तो अब कौन बढ़ गया। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि बाबा साहब के संविधान को मानो और उस संविधान के आधार पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया हुआ है, उस अधिकार को सभी के लिए बराबर होना चाहिए। काबिलियत के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए, यदि आपकी काबिलियत है तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम, अभी मैं इनसे बात कर रहा था, कह रहे थे कि हमने कई बार पुलिस का टेस्ट दिया और कहीं ना कहीं कमी रहेगी, दोनों में क्यों कमी रहेगी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई किया, जब मैं लेक्चरर था 1991 के अंदर, जब मैंने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स और मेन दोनों क्वालिफाई किया आईएएस और इंडिया के 10 टॉप्स में नाम था, तो क्यों रह गया अनिका, मेरा क्यों नहीं रहा, क्योंकि मेरे सामने लक्ष्य था। मैं भले ही लेक्चरर लग गया था, भले ही मेरी सरकारी नौकरी थी, लेकिन मेरे सामने लक्ष्य था कि मैंने आईएएस बनना है। जब आपके सामने भी कोई ऐसा लक्ष्य होगा
तो कहीं कोई रुकावट नहीं आती। पढ़ाई सबसे आसान है, पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं। गाय भैंसा करना कठिन हो सकता है, नौकरी करना कठिन हो सकता है, मकान बनाना कठिन हो सकता है, इन सब में परेशानी हो सकती है, लेकिन पढ़ने लिखने में अरे बैठ के तो पढ़ना है, किताबें तो पढ़नी है, दिमाग में तो ले जाना है, विजुअलाइज तो करना है, क्या करना। और जब तुम करके आओगे, आज जो तुमको नकारा बोल रहे हैं, निकम्मा बोल रहे हैं, आज तुम पर जो अनेकों प्रकार की उंगलियां उठ रही हैं, वही लोग आपकी इज्जत करेंगे। देखो मैं कहता था ना, ये बच्चा फलाने का बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता रहता है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मैं कहता था ना, अब वही आदमी कह रहे हैं कि मैं कहता था ये बड़ा आदमी बनेगा, देख कर लिया ना, नौकरी लग गई ना। और जब सरकारी नौकरी लगने के बाद लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए घर में आएंगे, तो कितनी घर की खुशी होगी। सब लोग इज्जत करेंगे नहीं करेंगे? पैसे से इज्जत होती है। आज तुम घर में नौकरी नहीं करोगे और तुम्हारी शादी यदि हो गई है, तो माँ बाप तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। और कहीं से यदि आपके 20,000, 30,000, 40,000 रुपए आ रहे हैं, तो बुरे से बुरा बाप, बुरे से बुरे का मतलब समझ लेना क्या कहना चाहता हूँ मैं, वो भी आपकी इज्जत करेगा। 50 लोगों से कहेगा मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की थी, और उस मेहनत का फल ये है कि आज 40,000 रुपये महीने की तनख्वाह लेकर के आया। तो इसलिए मैं ये आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये उम्र तुम्हारी इस समय नौकरी की है। जिनके पास नौकरी नहीं है, उस नौकरी के लिए सार्थक प्रयास करें। तैयारी करनी है तो तैयारी करें, वैल्यू एंड एथिक्स लाने हैं तो उसके लिए क्लास लें, पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो उसके लिए क्लास लें, ताकि कल को पीछे मुड़ करके ना देखना पड़े। यदि इस समय आपने मेहनत नहीं की, 2 साल 4 साल और गुजार दिए, तो आगे 100 साल तक ना गुलामी करते थे ना, कोई राज नहीं कर पाएगा। इस समय का आपका थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा नींद का त्याग, थोड़ा सा जीव का त्याग। जीव का मतलब हमें समोसे अच्छे लगते हैं, मोमोज अच्छे लगते हैं, चाउमीन अच्छे लगते हैं, बर्गर अच्छे लगते हैं, छोड़ दो, कुछ नहीं रहा। नींद, क्योंकि अभी तो माँ बाप के घर में है, इसलिए रात को जल्दी सो जाते हैं और सोए रहते हैं। कुछ नहीं है, सोने के लिए हम पैदा नहीं हुए, खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए, ये हाथ मारने के लिए नहीं है, ये हाथ विनम्रता के लिए, जोड़ने के लिए, स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए। यदि आपको ये चीज समझ में आ गई, तो मुझे लगता है कि आपका जीवन कामयाब हो जाएगा, कहीं रुकावट नहीं आएगी। किसकी सुननी है, कितनी सुननी है, कितना बोलना है, किसको बोलना है, जिस दिन ये समझ में आ गया, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा।